ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਨਕੋਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਨੂੰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ इस मंदिर के दर्शन करन आते हो तो डेरा नकोदर दास जी के दर्शन जरूर करो। हिमाचल में स्थित मां चिंतपूर्णी मंदिर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री 1008 बाबा नकोदर दास जी का स्थान। इस स्थान पर स्थित है पाप खंडन। जो भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई रोग होता है तो वह इस स्थान पर आकर स्नान कर ले। वह जिस व्यक्ति पर के संतान नहीं होती वह भी इस स्थान पर स्नान कर ले तो उसका रोग वह उसे संतान सुख भी प्राप्त हो जाता है। आप भी जानिए इस स्थान का इतिहास। ये स्थान 500 से 600 साल पुराना है। ये स्थान मां चिंतपूर्णी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वह शीतला माता मंदिर से 1 किलोमीटर पहले स्थित है। कर लेना ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ रजिस्ट्रेशन। हाँ मैं सोचा
इधर एक मिनट कट मार। हाँ कहती है ना, ये कड़ी पत्ता है ना जहाँ पर लगा हुआ जी, इसका 10-15 पत्ता रोज सुबह लो और खाओ। सावर खाता हूँ, जहाँ मर्जी घूमते करना, छोड़ना नहीं है। जादू है ये, कोई आदमी डायबिटीज के लेके बोले तो है ये कड़ी पत्ता जो है आप करके देखो, ऐसा इनको ज्ञान ही जड़ी बूटी का आप खाता है, इसमें जड़ी का कोई असर नहीं। ये जो है ना बाबा जी जो है ना, बाबा जी की गरीबी यहाँ प्रकट हुई थी हरिद्वार से आने के बाद। उस टाइम से इनका नाम जो है ना पाप खंडन रखा गया है। यहाँ जो भी आदमी जिस मनोकामना से यहाँ स्नान कराते हैं उनकी मनोरथ पूर्ण होती है। यहाँ स्नान 4 बजे सुबह किया जाता है, ठंडी हो गर्मी हो जो भी हो, टाइम इनका फिक्स है। जो 4 बजे 3:45 ब्रह्म मुहूर्त में ही जो है ना स्नान होती है। फिर इसके बाद जो है ना ऊपर आदमी जाके अपनी सेवा भाव करके आए, और वहाँ जो है ना जिनको औलाद नहीं है उनको जो है ना फल पाया जाता है, उससे संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ दूर दराज से कहीं कोई कनाडा, जापान, यूके जहाँ भी आदमी रहते वहाँ से आके यहाँ स्नान कराते हैं, बहुत दूर दूर से। बाबा जब हरिद्वार में थे, कौन से बाबा थे वहाँ हरिद्वार में गए? बाबा नकोदर दास जी गए हुए थे। तो वहाँ वहाँ उन्होंने जो अपनी गरीबी धो के गंगा तट पे रखे, तो गंगा मैया ने जो है ना वो गरीबी ले ली। फिर सूरज को अर्घ देना था तो गरीबी वहाँ नहीं मिली, वो गरीबी यहाँ आके प्रकट हुई। और उस रोज से ये जो है ना सिर्फ 4 बजे मॉर्निंग में खोला जाता है, फिर बाद में इसमें ताला बंद रहता है, जो बाबा जी की पवित्रता बची रहे, मतलब किसी भी प्रकार के अपवित्र न हो, जिसकी वजह से ये बंद ही रहते हैं। तब से ये पाप खंडन जो है ना दास जी हुए हैं। तो बचपना में जब ये यहाँ गौ चराते थे जंगलों में, उस टाइम में घनघोर जंगल थे, तो गौ जब चराते थे तो इनके माता पिता जब चिंतित होके हुआ कि जो मेरे लड़के को क्या हो गया है, तो उस टाइम में एक बाबा जतिदास जी थे, जो बहुत महान पुरुष में आते थे इस इलाके से, उनको लाया गया। तो उस रोज एकादशी तिथि थी, इनको जो है ना परीक्षा लिया गया, खाने के लिए बोला गया। बाबा जी ने इनकार कर दिया, आज हमारी व्रत है, मैं नहीं खा सकता हूँ। फिर उन्होंने बोले जी दूध तो पी सकते हैं, बोले जी हाँ जी दूध पी सकते हैं। तो दूध में उन्होंने क्या किया, जो 2 दाने चावल की दाने को कूट के उस दूध में डाल दिया गया। जब बाबा जी पहला घूंट जब पिए तो उनको ये पता चला कि जो मेरी जो है ना परीक्षा ली गई है, व्रत भग्न हो रही है। तो उन्होंने 2 दाने का 2.5 दाने करके अपने बाहर में जो है ना उनको जो है ना दिए, कि आपने 2 दाने जो है चावल रखे थे, उसके 2.5 दाने साबुत दाने जो है ना निकाल के बाहर करके दिए। ऐसी इनमें शक्ति थी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਤੋਂ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ 1008 ਨਕੋਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਜਪ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ करिए ਤਾਂ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ है? ये जो है ना बाबा नकोदर दास जी के नाम से जो है विख्यात है। ये सनातन धर्म की बहुत बड़ा जो है ना धरोहर है। इन्होंने काफी दिनों तक 500-600 वर्ष पहले इन्होंने यहाँ तप किए। अपने तपोबल से जो है ना शक्कर जो है ना यहाँ प्राप्त होती है, जो मिट्टी के रूप में ये होता है। यहाँ जो भी आदमी जो भी अपनी कुछ मनोकामना लेके आते हैं वो पूर्ण होते हैं। और जो कठिन से कठिन कोई बीमारी हो, कोई ऊपरी सुपरी हो, जो इनकी विभूति मात्र से वो सारे ठीक हो जाते हैं। यदि आप हम बात करें इस मंदिर को, इस मंदिर में इस मंदिर को कितना समय हो गया यहाँ पे स्थापित हुए? करीब 500-600 वर्ष पहले की बात है। हुमायूं अकबर की टाइम से जो है ना ये गद्दी जो है ना चल रही है, और ये 13वीं गद्दी है। और यहाँ जो भी महंत हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े जानकार आदमी जो है ना हुए हैं। और उनके मतलब यहाँ पे जो भी आदमी अपनी जो भी कुछ मनोकामना लेके आते हैं वो पूर्ण रूपेण होता है। अगर किसी को 5 साल 7 साल 10 साल शादी की हुई है, किसी की कोई अगर घर में खुशी नहीं आया, कोई औलाद नहीं हुआ, वो आदमी को यहाँ नीचे पाप खंडन है, वहाँ स्नान करा के यहाँ माथा टेकाया जाता है, तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यहाँ पे जो पहले देखा जाता था, यहाँ पर अदालत लगती थी, ऐसा भी कुछ था? हाँ, पहले क्या है, अगर अदालत से अगर किसी को केस चल रही है, अगर सही फैसला नहीं हुआ तो लास्ट फैसला बाबा नकोदर दास जी के दरबार से होते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक अदालत भगवान की मानी जा सकती है, हम कह सकते हैं बाबा की। यहाँ पे आते थे लोग, पर लोग जो हैं आज भी इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें या लोगों की श्रद्धा की बात करें, यहाँ पे कितने के लोग रोजाना आते हैं? जहाँ हम बात करें मेला वगैरह भी होता है, कैसा है ये? मेले भी 4 होते हैं, बैसाखी, शहर पूर्णिमा, लोहड़ी, गुरु पूर्णिमा। उसमें जो है न जो अपने जो कोई गुरु मंत्र लिए हुए हैं वो लोग आते हैं, या और भी अन्य बहुत लोग आते हैं जिन लोगों को खाने पीने रहने का पूर्ण रूपेण पूरी व्यवस्था है। जैसे हमने देखा कि आप कितने समय से यहाँ पे अपनी जो सेवा निभा रहे हैं? करीब 25 सालों से जो है ना मैं इस जगह पे जो है ना। जो नकोदर दास जी महाराज हैं, उनका इस समय कौन सा वंश यहाँ पे चल रहा है? उनका जो है ना 13वीं पीढ़ी चल रहे हैं। उनकी जो है 13वीं पीढ़ी चल रहे हैं। इससे आप अंदाज लगाइए जो बहुत पुरानी है शाखा, ये 13वीं पीढ़ी पे चल रहे हैं। अभी महंत श्री उपेंद्र प्रासर जी है। हम बात करें चिंतपूर्णी दरबार में लोग आते हैं, परंतु शीतला माता मंदिर में भी आते हैं। बहुत कम देखा जाता है कि नकोदर जो जे श्री श्री 1008 नकोदर दास जी हैं, उनके मंदिर में बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई ऐसा भी स्थान है। क्या कहना चाहोगे? वैसे शीतला मंदिर माता चिंतपूर्णी है, वो सबसे पुरानी गद्दी ये है। पहले यहीं पे थे, आगे इधर ही बाजार थी, इधर ही सारे रौनक थी। माता रानी बाद में प्रकट हुए हैं, और उससे पहले की ये गद्दी है। चिंतपूर्णी माता से मंदिर माता से पहले ये गद्दी प्रकट हुई है? हाँ जी, चिंतपूर्णी माता से जो है ना पहले प्रकट हुए हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? लोगों को ये कहेंगे कि अगर कोई भी प्रकार की अगर कोई परेशानी हो वो अपना आए। यहाँ रहने की निःशुल्क भोजन पानी, मतलब किसी चीज़ की जो है ना दिक्कत नहीं है। कम रूम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आदमी यहाँ रह के बाबा जी की चरणों में, बाबा जी के दरबार में अपनी सेवा करके अपनी जो है समस्या को दूर कर सकते हैं। ये ਸੀ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 1000 ਨਕੋਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਨਕੋਦਰ ਦਾਸ ਮੰਦਿਰ। बाबा